नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत माता के उस शेर की दहाड़ सुनेंगे जिसने सोई हुई मानवता को जगा दिया। आज हम उस महान सन्यासी की जीवन यात्रा पर चलेंगे जिसने गुलाम भारत को विश्व गुरु के आसन पर बैठाया। आज के वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के बचपन से लेकर महासमाधि तक के हर उस पल को जिएंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक शरारती बच्चा अपने तर्कों और भक्ति के बल पर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला बना। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह भारत के पुनर्जागरण और हमारे स्वाभिमान की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक बहुत ही विनम्र विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही बेहतरीन और ज्ञान से भरे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत देता है। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ था। भारतीयों को यह महसूस कराया जा रहा था कि उनका धर्म और उनकी संस्कृति पिछड़ी हुई है और बेकार है। चारों तरफ निराशा का अंधेरा छाया हुआ था और लोगों की आंखों से आजादी का सपना लगभग ओझल हो चुका था। ऐसे कठिन समय में कोलकाता के सिमुलियापल्ली में रहने वाले दत्त परिवार में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक बहुत ही नामी और रसूखदार वकील थे। वे बहुत ही उदार दिल के व्यक्ति थे और पश्चिमी सभ्यता व अंग्रेजी शिक्षा से काफी प्रभावित थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक बहुत ही सरल और धार्मिक महिला थीं, जो शिव जी की परम भक्त थीं। कहा जाता है कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वाराणसी के वीरेश्वर शिव की बहुत कठोर तपस्या की थी। उन्हें सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। बालक का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया, लेकिन घर के लोग और उनके साथी उन्हें प्यार से नरेन बुलाते थे। नरेन बचपन से ही बहुत ज्यादा सुंदर थे और उनकी बड़ी बड़ी आंखें सबको अपनी ओर आकर्षित करती थीं। वे बचपन में इतने ज्यादा शरारती थे कि उन्हें संभालना उनकी मां के लिए एक युद्ध लड़ने जैसा था। जब वे बहुत ज्यादा शैतानी करते थे, तो उनकी मां शिव शिव कहकर उनके सिर पर ठंडा पानी डाल देती थीं। पानी पड़ते ही नरेन एकदम शांत हो जाते थे, जैसे कि उनके अंदर का शिव तत्व जाग गया हो। नरेन को बचपन से ही साधु संतों और फकीरों के प्रति एक बहुत ही गहरा लगाव था, जो सामान्य नहीं था। जब भी उनके घर के दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आता, तो नरेन अपना सब कुछ उसे दे देते थे। चाहे वह उनके नए कपड़े हों या घर का कोई कीमती सामान, वे दान देने में एक पल भी नहीं सोचते थे। उनके पिता उनकी इस आदत से कभी कभी परेशान हो जाते थे और उन्हें कमरे में बंद कर देते थे। लेकिन नरेन खिड़की से ही गुजरने वाले साधुओं को अपना सामान फेंक कर दे दिया करते थे। नरेन बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ ध्यान लगाने का खेल खेला करते थे, जो उनकी आध्यात्मिकता को दिखाता था। वे आंखें बंद करके बैठ जाते थे और इतनी गहराई में चले जाते थे कि उन्हें बाहर का होश नहीं रहता था। एक बार वे अपने दोस्तों के साथ ध्यान का खेल खेल रहे थे, तभी वहां एक जहरीला सांप आ गया। बाकी सारे दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन नरेन अपनी जगह से हिले तक नहीं, क्योंकि वे गहरे ध्यान में थे। सांप उनके पास से गुजर गया और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जो कि एक चमत्कार जैसा था। स्कूली शिक्षा के दौरान नरेन की बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि शिक्षक भी हैरान रह जाते थे। उन्हें कोई भी किताब या पाठ केवल एक बार पढ़ने या सुनने से ही हमेशा के लिए याद हो जाता था। वे संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी साहित्य दोनों में ही बहुत ज्यादा रुचि रखते थे और घंटों पढ़ते रहते थे। वे केवल किताबी कीड़ा नहीं थे, बल्कि वे खेलों में भी अपने स्कूल के चैंपियन हुआ करते थे। कुश्ती, मुक्केबाजी, दौड़ और क्रिकेट में उनका कोई सानी नहीं था और वे हमेशा जीतते थे। उनका शरीर बहुत ही गठीला और मजबूत था और वे मानते थे कि शरीर स्वस्थ होगा तभी दिमाग चलेगा। नरेन का कंठ बहुत मधुर था और वे जब भजन गाते थे तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। वे पखावज और तबला बजाने में भी बहुत माहिर थे और संगीत की बहुत गहरी समझ रखते थे। जैसे जैसे नरेन बड़े होते गए, उनके मन में तार्किक और वैज्ञानिक सोच का विकास होने लगा। वे हर बात के पीछे का कारण जानना चाहते थे और अंधविश्वासों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वे उस समय राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज से जुड़ गए, जो मूर्ति पूजा का विरोधी था। ब्रह्म समाज निराकार ईश्वर में विश्वास रखता था और नरेन को यह विचार बहुत पसंद आया था। नरेन के मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर एक बहुत बड़ी उथल-पुथल चल रही थी। वे जानना चाहते थे कि क्या ईश्वर सच में है या यह केवल इंसानों के डर की उपज है।
उन्होंने उस समय के कई बड़े बड़े विद्वानों और धर्मगुरुओं के दरवाजे खटखटाए। वे हर किसी से एक ही सवाल पूछते थे कि महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो उस समय के बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके पास भी नरेन गए। टैगोर ने नरेन की आंखों में देखा और कहा कि बेटा, तुम्हारी आंखें एक योगी जैसी हैं। लेकिन जब नरेन ने उनसे ईश्वर को देखने की बात पूछी, तो वे भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। नरेन की निराशा बढ़ती जा रही थी और उन्हें लगने लगा था कि दुनिया में कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं है। तभी उनके कॉलेज के एक अंग्रेज प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने उन्हें एक नई राह दिखाई। एक दिन क्लास में ट्रांस यानी समाधि शब्द का मतलब समझाते हुए प्रिंसिपल ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को असली समाधि देखनी है तो उसे दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण से मिलना चाहिए। नरेन के मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर यह रामकृष्ण कौन है जिसे एक अंग्रेज भी मान रहा है। नरेन अपने दोस्तों के साथ कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला पुजारी मां काली की मूर्ति के सामने बैठा है। वह पुजारी कभी रोता था, कभी हंसता था और कभी मां काली से बच्चों की तरह बातें करता था। नरेन को पहली नजर में लगा कि यह व्यक्ति शायद मानसिक रूप से बीमार है या पागल है। लेकिन नरेन ने अपनी आदत के अनुसार रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर वही सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है और क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? रामकृष्ण ने नरेन की आंखों में देखा और बहुत ही सहजता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हां, मैंने ईश्वर को देखा है और मैं उन्हें उतना ही साफ देख रहा हूं जितना तुम्हें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ईश्वर के दर्शन करा सकता हूं। नरेन सन्न रह गए, क्योंकि यह पहला व्यक्ति था जिसने इतने विश्वास के साथ हां कहा था। रामकृष्ण ने नरेन को देखते ही पहचान लिया था कि यह वही शिष्य है जिसका उन्हें इंतजार था। लेकिन नरेन इतनी आसानी से किसी को अपना गुरु मानने वालों में से नहीं थे। वे हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे और रामकृष्ण की हर बात का विरोध करते थे। नरेन मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे और रामकृष्ण मां काली के परम भक्त थे। नरेन अक्सर रामकृष्ण के विचारों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें अंधविश्वासी कहते थे। लेकिन रामकृष्ण कभी बुरा नहीं मानते थे, बल्कि वे नरेन की तर्क शक्ति पर मुस्कुराते थे। एक बार नरेन ने रामकृष्ण की परीक्षा लेने की सोची, क्योंकि रामकृष्ण पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। नरेन ने चुपके से रामकृष्ण के बिस्तर के गद्दे के नीचे एक चांदी का सिक्का छिपा दिया। जैसे ही रामकृष्ण उस बिस्तर पर बैठे, वे दर्द से चीख पड़े, जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। नरेन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें अपनी गलती का बहुत गहरा पछतावा हुआ। एक दिन रामकृष्ण ने अपने पैर का अंगूठा नरेन की छाती पर रख दिया। उस स्पर्श के साथ ही नरेन को लगा कि पूरी दुनिया घूम रही है और सब कुछ शून्य हो रहा है। वे डर गए और चिल्लाने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? मेरे घर में मेरे माता पिता हैं। रामकृष्ण हंस पड़े और उन्होंने अपना पैर हटा लिया और नरेन सामान्य हो गए। इस घटना ने नरेन को यह विश्वास दिला दिया कि रामकृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है। 1884 में नरेन के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद पता चला कि वे अपने पीछे बहुत सारा कर्ज छोड़ गए हैं। नरेन का परिवार, जो कल तक बहुत अमीर था, आज सड़क पर आ गया था। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया और वे नरेन के घर पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। नरेन नौकरी की तलाश में फटे जूतों के साथ शहर भर में भटकते रहते थे। वे कई दफ्तरों में गए, लेकिन हर जगह से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। घर में खाने के लाले पड़ गए थे और कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। नरेन अपनी मां से झूठ बोलते थे कि उन्हें किसी दोस्त के यहाँ खाने का निमंत्रण है। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके हिस्से का थोड़ा सा खाना उनके छोटे भाई बहनों को मिल सके। वे बाहर जाकर पानी पीकर अपना पेट भर लेते थे और भूख को बर्दाश्त करते थे। इस गरीबी और लाचारी ने नरेन को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। वे ईश्वर से नाराज हो गए और सोचने लगे कि अगर ईश्वर दयालु है तो इतना दुख क्यों है। उन्होंने रामकृष्ण के पास जाकर कहा कि आप मां काली से मेरे लिए धन क्यों नहीं मांगते। रामकृष्ण ने कहा कि मैं यह सब नहीं मांग सकता, तुम खुद जाओ और मां से मांग लो। नरेन मंदिर में गए और मां काली की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मां का दिव्य रूप देखा, वे अपनी सारी समस्याएं भूल गए। उनके मुंह से निकला कि मां मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। वे बाहर आए तो रामकृष्ण ने पूछा कि क्या तुमने अपनी घर की समस्या के लिए मांगा? नरेन ने कहा कि मैं तो भूल गया। तो रामकृष्ण ने उन्हें दोबारा अंदर भेजा। नरेन फिर से गए, लेकिन इस बार भी वे दुनियावी दौलत नहीं मांग पाए। तीसरी बार भी यही हुआ
और तब नरेन समझ गए कि यह उनके गुरु की ही लीला है। रामकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे परिवार को कभी भी भोजन और कपड़े की कमी नहीं होगी। इसके बाद नरेन ने अपना पूरा जीवन ईश्वर और समाज सेवा में लगाने का फैसला किया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से बहुत ज्यादा बीमार हो गए। नरेन और उनके साथी शिष्यों ने काशीपुर के एक उद्यान भवन में उनकी सेवा की। नरेन ने अपने गुरु की सेवा में दिन रात एक कर दिया और अपनी परवाह छोड़ दी। मृत्यु से कुछ दिन पहले रामकृष्ण ने नरेन को अपनी सारी सिद्धियां प्रदान कर दी। उन्होंने नरेन से कहा कि आज से मैं फकीर हूं और मेरे पास जो कुछ था वह अब तुम्हारा है। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस दुनिया का कल्याण करना है और लोगों को सही रास्ता दिखाना है। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस ने महासमाधि ले ली। गुरु के जाने के बाद नरेन और उनके गुरु भाइयों ने विधिवत संन्यास ले लिया। उन्होंने वराहनगर में एक पुराना और भूतों वाला खंडर जैसा मकान किराए पर लिया। वहां उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की और बहुत ही कठिन तपस्या शुरू की। वे लोग जमीन पर सोते थे और कई बार उन्हें खाने को केवल उबले हुए पत्ते मिलते थे। नरेन अब स्वामी विविधजानंद बन चुके थे, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। वे भारत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे और आम जनता का दुख समझना चाहते थे। 1890 में वे एक परिव्राजक के रूप में अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़े। परिव्राजक का मतलब होता है वह साधु जो कभी एक जगह नहीं रुकता और भिक्षा पर जीता है। वे हाथ में कमंडल और डंडा लेकर नंगे पैर ही भारत भ्रमण के लिए निकल गए। वे हिमालय की गुफाओं में साधुओं के साथ रहे और बर्फीली हवाओं का सामना किया। वे राजाओं के महलों में भी रहे और गरीबों की टूटी फूटी झोपड़ियों में भी सोए। उन्होंने देखा कि भारत गरीबी, अंधविश्वास और जाति प्रथा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। लोगों के पास न खाने को रोटी है और न ही उनके अंदर कोई आत्मसम्मान बचा है। अलवर के राजा मंगल सिंह के साथ उनकी मुलाकात का किस्सा बहुत प्रेरणादायक है। राजा ने कहा कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता क्योंकि यह तर्क संगत नहीं है। स्वामी जी ने दीवार पर लगी राजा की तस्वीर उतारने को कहा और दीवान से उस पर थूकने को कहा। दीवान डर गया और बोला कि यह तो हमारे महाराज का अपमान होगा। स्वामी जी ने समझाया कि यह तस्वीर केवल कागज है, लेकिन इसमें आप राजा को देखते हैं। वैसे ही मूर्ति पत्थर है, लेकिन भक्त उसमें भगवान को देखता है और ध्यान लगाता है। राजा उनकी बुद्धिमत्ता का कायल हो गया और उनका शिष्य बन गया। अपनी यात्रा में स्वामी जी ने जाति प्रथा के बंधनों को भी बहुत जोर से तोड़ा। एक बार वे बहुत भूखे थे और एक मोची के पास जाकर बैठ गए। मोची ने कहा कि महाराज, मैं नीची जाति का हूं, मैं आपको खाना कैसे दे सकता हूं। स्वामी जी ने उसके हाथ का खाना खाया और कहा कि पवित्रता जाति में नहीं, कर्म में होती है। चलते चलते वे भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी पहुंचे, जहां 3 समुद्र मिलते हैं। वहां उन्होंने समुद्र के बीच स्थित एक विशाल चट्टान को देखा और वहां जाने की सोची। उनके पास नाव के पैसे नहीं थे, इसलिए वे अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र में कूद गए। वे तैरकर उस चट्टान पर पहुंचे और वहां 3 दिन और 3 रात तक समाधि में रहे। वहां उन्हें ज्ञान मिला कि भारत का उद्धार केवल धर्म से नहीं, बल्कि कर्म से होगा। उन्होंने सोचा कि खाली पेट धर्म का उपदेश देना किसी पाप से कम नहीं है। हमें पश्चिम के विज्ञान और भारत के अध्यात्म का मेल कराना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अमेरिका जाएंगे और वहां भारत के ज्ञान का डंका बजाएंगे। वे वहां से मदद लेकर आएंगे और भारत में गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का काम करेंगे। उसी समय उन्हें पता चला कि शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। उनके शिष्यों ने और खेतड़ी के राजा ने उन्हें अमेरिका भेजने का प्रबंध किया। खेतड़ी के राजा ने ही उन्हें विवेकानंद नाम दिया, जिसका अर्थ है विवेक का आनंद। 31 मई 1893 को वे मुंबई से जहाज में बैठकर अमेरिका के लिए निकले। यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी और रास्ते में उन्हें कई नई चीजें देखने को मिली। जुलाई में वे अमेरिका के वैंकूवर पहुंचे और वहां से ट्रेन लेकर शिकागो गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि धर्म संसद सितंबर में शुरू होगी। उनके पास पैसे बहुत कम थे और अमेरिका बहुत महंगा देश था। वे वहां की कड़ाके की ठंड से परेशान थे क्योंकि उनके पास केवल सूती कपड़े थे। लोग उनके कपड़ों और उनकी पगड़ी का मजाक उड़ाते थे और उन्हें घूरते थे। शिकागो में उनका पता खो गया और वे सड़क पर भूखे प्यासे बैठे रहे। उन्होंने रात एक मालगाड़ी के डिब्बे में छिपकर गुजारी ताकि ठंड से बच सकें। अगली सुबह वे घर घर जाकर भीख मांगने लगे, लेकिन सब ने दरवाजा बंद कर लिया। तभी एक दयालु महिला ने उन्हें देखा और उनकी आंखों के तेज को पहचान लिया। उस महिला ने उनकी मदद की और उन्हें धर्म संसद के कार्यालय तक पहुंचाया।
वहां प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से उनकी मुलाकात हुई, जो उनसे बहुत प्रभावित हुए। प्रोफेसर ने कहा कि आपसे परिचय पत्र मांगना सूरज से रोशनी का सबूत मांगने जैसा है। आखिरकार 11 सितंबर 1893 का वह महान दिन आ ही गया। शिकागो का कोलंबस हॉल खचाखच भरा हुआ था और मंच पर दुनिया भर के धर्मगुरु थे। स्वामी जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और उनका गला थोड़ा सूख रहा था। उन्होंने मन ही मन मां सरस्वती और अपने गुरु रामकृष्ण को प्रणाम किया। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, वे मंच पर आए और एक पल के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों। उनके यह कहते ही जैसे कोई जादू हो गया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 7,000 लोग अपनी जगहों से खड़े हो गए और 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे। यह सम्मान उस अपनेपन के लिए था जो स्वामी जी के शब्दों में झलक रहा था। उन्होंने अपने भाषण में एक कूप मंडूक यानी कुएं के मेंढक की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे हर धर्म का व्यक्ति अपने ही धर्म को सबसे बड़ा समझता है। उन्होंने संदेश दिया कि हमें कुएं से बाहर निकलकर समुद्र की विशालता को समझना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता सिखाई। उनके भाषण के बाद वे रातों रात पूरे अमेरिका में एक सेलिब्रिटी बन गए। अखबारों में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपीं और लोग उन्हें साइक्लोनिक हिंदू कहने लगे। सड़कों पर लोग उन्हें देखने के लिए रुक जाते थे और उनके व्याख्यान में भीड़ उमड़ पड़ती थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक और विद्वान उनके चरणों में बैठकर वेदांत का ज्ञान लेने लगे। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी स्वामी जी का मन भारत के गरीबों में ही लगा था। जिस रात उन्हें अपार सफलता मिली, उस रात वे आलीशान बिस्तर पर सो नहीं सके। वे जमीन पर लेटकर रोने लगे और सोचने लगे कि मेरे देशवासी वहां भूखे हैं। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में कई साल बिताए और वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने वहां कई शिष्यों को तैयार किया जो भारत की सेवा के लिए तैयार थे। उनमें से एक थीं मार्गरेट नोबल, जिन्हें बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया। निवेदिता ने स्वामी जी के आह्वान पर अपना देश छोड़ दिया और भारत आ गईं। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने भारत लौटने का फैसला किया। जब उनका जहाज भारत की धरती पर पहुंचा तो पूरा देश उनके स्वागत में खड़ा था। कोलंबो से लेकर मद्रास तक हर जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने उनकी गाड़ी के घोड़े हटा दिए और खुद उनकी गाड़ी खींचने लगे। स्वामी जी ने भारत आकर आराम नहीं किया, बल्कि युवाओं को जगाने का काम शुरू किया। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों से सोए हुए भारतीयों में नई जान फूंक दी। उन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल के मैदान में जाओ और शरीर बनाओ। उनका मानना था कि एक कमजोर शरीर में एक मजबूत आत्मा कभी निवास नहीं कर सकती। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही असल में जीवित है। बाकी सब तो जीते जी मरे हुए के समान है, इसलिए निस्वार्थ सेवा करो। जब 1899 में कलकत्ता में प्लेग फैला तो स्वामी जी ने मिसाल पेश की। उन्होंने खुद सफाई अभियान चलाया और बीमारों की सेवा में जुट गए। लोगों ने कहा कि आप सन्यासी हैं, आपको यह सब शोभा नहीं देता। स्वामी जी ने कहा कि अगर मेरे देशवासी दुखी हैं तो मैं सन्यासी कैसे खुश रह सकता हूं। उन्होंने मठ की जमीन बेचने तक की बात कह दी थी ताकि गरीबों का इलाज हो सके। स्वामी जी का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था क्योंकि वे बिल्कुल आराम नहीं करते थे। उन्हें अस्थमा और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने बहुत कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी आंखों की चमक और वाणी का ओज कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि वे 40 साल की उम्र पार नहीं करेंगे। वे अपने शिष्यों को अक्सर कहते थे कि मेरा काम अब पूरा हो चुका है। 4 जुलाई 1902 का दिन उनके जीवन का आखिरी दिन साबित हुआ। उस दिन वे बहुत ही शांत और प्रसन्न मुद्रा में थे और शिष्यों के साथ समय बिताया। उन्होंने सुबह 3 घंटे तक ध्यान किया और मां काली का भजन गाया। दोपहर में उन्होंने शिष्यों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाई और हंसी मजाक किया। शाम को वे बेलूर मठ में अपने कमरे में गए और खिड़कियां खोल दीं। उन्होंने शिष्यों से कहा कि जब तक मैं न बुलाऊं तब तक कोई अंदर न आए। वे पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठ गए और गहरे समाधि में चले गए। रात के लगभग 9 बजे उनके शरीर में एक हल्का सा कंपन हुआ और वे शांत हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनके मस्तिष्क की नस फट गई थी, जो महासमाधि का लक्षण है। उस समय उनकी उम्र केवल 39 साल 5 महीने और 24 दिन थी। उनकी मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई और पूरा देश शोक में डूब गया। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए गंगा के तट पर उमड़ पड़े। सिस्टर निवेदिता ने अपनी आंखों में आंसू लिए उनकी चिता की ओर देखा। स्वामी विवेकानंद का शरीर
पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। उन्होंने हमें सिखाया कि हर मनुष्य में ईश्वर का अंश है और वह असीम है। उन्होंने नारी शिक्षा पर बहुत जोर दिया और महिलाओं को शक्ति का रूप माना। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो विज्ञान में पश्चिमी हो, लेकिन आत्मा से भारतीय हो। वे कहते थे कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं। आज स्वामी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमें राह दिखा रही हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि एक अकेला इंसान भी दुनिया बदल सकता है। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। दोस्तों, आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के अद्भुत जीवन को बहुत गहराई से जाना। हमने उनके बचपन की शरारतों से लेकर उनकी विश्व विजय तक की कहानी देखी। हमने देखा कि कैसे सेवा और त्याग से इंसान महामानव बन सकता है। अगर आपके दिल में भी अपने देश और संस्कृति के लिए प्यार है, तो यह कहानी आपके लिए थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वामी जी के जीवन से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज के युवाओं के लिए संजीवनी बूटी के समान हैं। अगर हम उनके एक भी विचार को अपने जीवन में उतार लें, तो हम सफल हो जाएंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही ऐतिहासिक और रोमांचक कहानी के साथ। अगर आपको हमारा यह प्रयास और यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम की मेहनत को सफल बना देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को जान सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद या जय स्वामी विवेकानंद लिखना बिल्कुल न भूलें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।